एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 8th चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 1। 18वीं शताब्दी में पोशाक शैलियों और सामग्री में आए बदलाव के क्या कारण थे। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से 18वीं शताब्दी में हमने देखा, चाहे वो भारत की बात करें हम या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर जो लोग जो कपड़े पहनते थे, उनकी जो पोशाक होती थी वो उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार भी अलग होती थी। यानी जैसे कपड़े अमीर लोग पहनते थे वैसे कपड़े गरीब नहीं पहन सकते थे। कुछ जो है डिफरेंस हमने देखा कि जाति या धर्म के अनुसार भी होता था। जो अपने आप को ऊंची जाति का समझते थे जो लोग, उनकी जो है ड्रेस अलग होती थी, उनकी पोशाक जो है अलग होती थी। या फिर जिनको नीच जाति समझा जाता था, जो गरीब लोग थे, उनकी ड्रेस जो है वो अलग होती थी। तो इस तरह से बहुत भेदभाव होता था कपड़ों में भी, उनकी पोशाकों में भी। लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव भी आया, तो वही हम देखेंगे इसमें। 18वीं शताब्दी में पोशाक शैलियों और सामग्री में आए बदलाव पूंजीवाद के विकास एवं वैश्वीकरण के कारण आया। उद्योगों में वृद्धि हुई। उपनिवेशवाद ने विभिन्न सांस्कृतिक व क्षेत्र के लोगों को एक साथ ला खड़ा कर दिया। 18वीं शताब्दी में जो भी पोशाक शैली थी उसमें बदलाव आया। उसके कारण क्या थे? एक था पूंजीवाद। पूंजीवाद में जो है, जो पूंजीपति वर्ग था, हमने देखा था पिछले चैप्टर में, जैसे जर्मनी में जो उद्योग स्थापित किए गए थे वो बाहर की जो कंट्रीज़ थी, यूरोपियन अन्य कंट्री थी, उनके द्वारा उद्योग वहाँ पर स्थापित किए गए थे। तो इस तरह से जो पूंजीपति वर्ग था वो अलग अलग देशों में उन्होंने उद्योग स्थापित किए। उद्योगों का खूब विकास हुआ इस समय में। तो लोगों का जो है एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ, उनके जो है सांस्कृतिक मेल मिलाप हुआ। लोग एक कंट्री के दूसरे कंट्री के लोगों से मिलने लगे, एक समाज के लोगों का दूसरे समाज के लोगों से मिलना जुलना हुआ। तो उनके जो है तौर तरीक़ों में भी बदलाव आया, पहनावे में भी बदलाव आया। दूसरा क्या था कि लोग दूसरी संस्कृति और इलाकों में उपलब्ध सामग्री व शैली को पसंद करने लगे। जैसे भारत की अगर हम बात करें, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, इंग्लैंड के लोग यहाँ आए, तो जो लोग यहाँ भारत के लोग थे, मेनली पारसी धर्म के जो लोग थे, वो व्यापार करते थे, तो वो उनके तौर तरीक़ों को अपनाने की कोशिश करते थे। जिस तरह के वो कपड़े पहनते थे, जो वो उनकी नकल करने की कोशिश करते थे। तो एक दूसरे की संस्कृतियों ने प्रभावित किया लोगों को। पूरे विश्व में पुरुषों के पाश्चात्य परिधानों को अपनाया जाने लगा। पाश्चात्य परिधान का मतलब क्या है? पाश्चात्य देशों यानी यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग थे, उनके जो परिधान थे, उनकी वेशभूषा थी, उसको जो है अन्य कंट्री के लोगों ने, अन्य देशों के लोगों ने अपनाना शुरू किया। तंग लिबास व कॉर्सेट पहनने से युवतियों में कई बीमारियां व विरूपताएँ आने लगी थी। जो यूरोप की कंट्रीज़ थी, वहाँ पर जो लेडीज़ थी, जो महिलाएं थी, वो तंग लिबास यानी बिल्कुल टाइट कपड़े उनको पहनने होते थे। कॉर्सेट उनकी एक ऐसी वेशभूषा होती थी जिसको आप ये कह सकते हैं कि कमर से बिल्कुल टाइट होती थी। वो कमर उनकी कसी हुई होती थी। उसको पहनने के बाद उस पर टाइट फीते कस दिए जाते थे। इसके पीछे क्या कारण था कि उनको इस तरह के कपड़े पहनने पड़ते थे? क्योंकि वहाँ पर ये माना जाता था कि जो लड़कियाँ हैं, युवतियाँ हैं, उनको सुंदर दिखना चाहिए। और वो सुंदर कब दिखती हैं? जब उनकी जो है फिजिकली वो फिट होंगी, दिखने में वो पतली होंगी, सुंदर, तभी वो सुंदर दिखेंगी। तो इस तरह की उनकी ड्रेस होती थी। उनको बिल्कुल टाइट कपड़ों में रखा जाता था ताकि उनका जो है शरीर का फैलाव ना हो ज़्यादा, और वो उनकी कमर जो है पतली रहे, वो सुंदर दिखे। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, इस तरह के कपड़े पहनने से, ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से उनमें जो है कई बीमारियां आने लगी, उनके शरीर में विरूपताएं आने लगी। कॉर्सेट पहनने से उनका रक्त प्रभाव जो है वो अवरुद्ध होता था, यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है बॉडी में, वो ठीक से नहीं हो पाता था। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े उनको पहनने पड़ते थे और उनकी मांसपेशियां भी अविकसित रह जाती थी। क्यों? क्योंकि खुले कपड़े वो पहन नहीं सकती, तो मांसपेशियों में जो है फैलाव नहीं आता था, तो मांसपेशियां जो है उनकी ठीक से विकसित नहीं हो पाती थी। लंबे स्कर्टों को संभालना और जीविका कमाना एक दुष्कर कार्य था। उनको कैसे कपड़े जो होते थे, उनकी ड्रेस, उनकी लंबी लंबी स्कर्ट्स होती थी, बिल्कुल जो है फ्लोर को, ज़मीन को टच करके वो चलती थी उनकी जो स्कर्ट थी। तो उस स्कर्ट का क्या था, एक नुकसान ये भी था कि वो लंबी स्कर्ट कूड़ा करकट बटोरते हुए चलते थे और बीमारी का कारण बनते थे। जैसे वो गलियों में, सड़क पे चलते हैं लंबी लंबी स्कर्ट पहन के, तो क्या होता था, तो बाहर जो भी कूड़ा कचरा होता था वो भी उस स्कर्ट के साथ ही चिपक के आ जाता था और वो बीमारी का कारण बनता था। इस प्रकार की पोशाकें महिलाओं को छुई मुई, निष्क्रिय और दब्बू बनाती थी।
इस तरह के कपड़े उनको कॉर्सेट और ये क्यों पहनाए जाते थे, ताकि उनका बदन जो है वो छरहरा रहे, पतला रहे, और वो दब्बू उनको बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि ये माना जाता था कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको जो है अपना घर ही संभालना है। यूरोप में सस्ते और अपेक्षाकृत सुंदर भारतीय वस्त्रों की मांग बढ़ गई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बदलाव आने शुरू हुए। यूरोप में जो है भारत का बने हुआ सूती वस्त्र की बहुत मांग हो गई थी। यहाँ के वस्त्र क्या थे? यूरोप के कपड़ों की बजाय सस्ते भी थे और मजबूत भी थे, वो टिकाऊ भी थे, देखने में भी सुंदर थे और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी। तो उनकी मांग धीरे धीरे बढ़ गई। तो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने इनको पहनना शुरू किया। तो उनके जो टाइट कपड़े होते थे उसकी बजाय यहाँ के जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा आरामदेह होते थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी महिला और पुरुष दोनों ही आरामदेह व ढीले ढाले वस्त्र पहनने लगे थे, जिसका अन्य यूरोपीय देशों पर भी प्रभाव पड़ा। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उसके बाद, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। उसके बाद जो वहाँ की महिलाएं थी, पुरुष थे, उन्होंने भी जो है अपने पोशाक में, अपने पहनावे में बदलाव कर लिया था। तो उसके बाद जो है अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वहाँ पर भी उसका असर पड़ा। तो लोगों ने अपने पहनावे में बदलाव करने शुरू कर दिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो, पर उससे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।